सुनते सुनते कान लगभग अब पक गया है, लेकिन अभी ऐसा कोई बात तो हमारे देश में नहीं। तिवारी जी, थोड़ा ईमानदारी से कुछ बातें बताया भी कीजिए। बात ऑफर तो बीजेपी से है। नहीं, देखिए, बातचीत चल रही है, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन बिहार के कई ढेर सारे बिहार का, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे नेता की मंत्रालय बनना प्राथमिकता नहीं है, मंत्री बनना प्राथमिकता नहीं है। हमारे नेता की सोच बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके साथ समन्वय स्थापित करके तब अगर ऐसा कोई ऑफर आएगा तो विचार होगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। चिराग पासवान कभी भी मोदी मंत्रिमंडल में नज़र आ सकते हैं, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आजकल में होना है। लगातार बैठकें चल रही हैं और चर्चा ये है कि चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अभी मेरे साथ हैं उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बात करते हैं इनसे कि क्या चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं। नहीं, ये सूचना तो हमारे पास ऐसी कोई नहीं है। अब मीडिया के द्वारा तो बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं, सूत्र से सुनते सुनते कान लगभग अब पक गया है, लेकिन अभी ऐसा कोई बात तो हमारे देश में नहीं। तिवारी जी, थोड़ा ईमानदारी से कुछ बातें बताया भी कीजिए। बात ऑफर तो बीजेपी से है। नहीं, देखिए, बातचीत चल रही है, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन बिहार के कई ढेर सारे बिहार का, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे नेता की मंत्रालय बनना प्राथमिकता नहीं है, मंत्री बनना प्राथमिकता नहीं है। हमारे नेता की सोच बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके साथ समन्वय स्थापित करके तब अगर ऐसा कोई ऑफर आएगा तो विचार होगा। मतलब आपकी बात से साफ है कि आप चाहते हैं कि पहले ये क्लियर हो जाए कि लोकसभा कितनी सीटें मिल रही हैं, विधानसभा की कितनी सीटें मिल रही हैं, उसके बाद ही मंत्री की शपथ लेंगे चिराग। नहीं, फिर मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ कि ये लोकसभा विधानसभा की सीट के साथ साथ बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, जैसे मान लीजिए अगर सरकार गठबंधन होता है तो उसको कैसे बिहार को हम लोग अव्वल राज्य के दर्जे में लाएं, जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन भी महत्वपूर्ण है उस समझौते में। अगर इस सब चीज़ पर विचार होगा, बातचीत होगी, तो हमारे नेता जरूर बात कर रहे हैं और जरूर कहीं कहीं समझौता करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? सीटों पर सीट तो नेता तय करेंगे। मान लीजिए हम लोग 2014 में 7 सीट पे लड़े थे, 2019 में 6+1 लड़े थे, तो फिर अब बार बार कहने की क्या आवश्यकता है। आपकी पार्टी के पहले जो सांसद थे, जो पशुपति पारस के साथ चले गए थे, वो डायरेक्ट बीजेपी से अपना सीट रिजर्व कराने में लगे हुए हैं। सूरजभान सिंह नवादा सीट को लेकर बीजेपी से बात कर चुके हैं, उनकी तैयारी भी वहाँ शुरू हो गई है। आप नवादा से लड़ते थे, आपकी पार्टी लड़ती थी, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हमारा जो है, हम देखिए, अब वो सांसद हमारे पार्टी में नहीं रहे। आज के डेट में सांसद को हमारे पार्टी से बाइज्जत निकाला जा चुका है पार्टी द्वारा। अब ऐसी परिस्थिति में कहाँ लड़ रहे हैं उनका व्यक्तिगत मामला है। हमारे लोग, हम सीट लेंगे, हमारा कौन कैंडिडेट होगा ये हमारे नेता तय करेंगे। नवादा सीट छोड़ेंगे कि नहीं? क्यों छोड़ेंगे, हमको बताइए, क्यों छोड़ेंगे? क्या हम जहाँ लड़े हैं क्यों छोड़ेंगे? वो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है, जिन सीटों पर ही नहीं उठता है छोड़ने का। सीटों पर आप लोग जीते हैं वो नहीं छोड़ेंगे? क्यों नहीं लेंगे सर, क्यों नहीं लेंगे? हम गठबंधन कर रहे हैं किसी से, हम कोई मतलब ऐसा नहीं कर, गठबंधन करेंगे तो हम अपनी पुरानी सीटों को जरूर लेंगे। इसमें जीती हुई सीटें हैं, एकदम जीती हुई सीटें, और पार्टी का जनाधार, पार्टी के नाम पर लोग जीतते हैं, पार्टी के सिद्धांत पर जीतते हैं। कोई व्यक्ति अपने बल पर जीतना होता तो सब लोग MP होते। हमारे पार्टी में, हमारे पार्टी से बजाते उन लोगों को सिंबल दिया गया था, वो चुनाव लड़े थे, हमारे पार्टी के नाम पर चुनाव जीते थे। कोई अपने नाम पर कोई चुनाव जीता था क्या? मतलब सूरजभान को अगर लड़ना है चुनाव नवादा से तो आना पड़ेगा चिराग के शरण में। वही बात, अब आने का प्रश्न नहीं है। मान लीजिए उनको, अब वो जहाँ हमारे नेता स्पष्ट रूप से आपको क्लियर कर चुके हैं कि वो उन लोगों को पार्टी से निकाला जा चुका है। आप एक सूरजभान जी का नाम मत लीजिए, बाकी सारे 5 सांसद, उनके चाचा का, उनके अपने भतीजे के साथ साथ सब लोग को पार्टी से निकाला गया था। फिर तो इसमें ये मौका नहीं देंगे। ये बताइए, जब हम अच्छा, उनके दल के नेता हैं आदरणीय पशुपति पारस जी, सीधे बोल देते हैं कि नहीं हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जब चाचा तय कर देते हैं तो फिर भतीजा क्यों छोड़ेगा? भतीजा तो ऑलरेडी पहले से प्रताड़ित है, उसको तो लोग अकेला छोड़ दिया था भटकने के लिए। तो रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से पुनः चिराग पासवान ने अपने आप को स्थापित किया। पिछले चुनाव में 6 लोकसभा सीटों पर आपकी पार्टी लड़ी थी, एक राज्यसभा भी मिला था। क्या वही फार्मूला होगा इस बार? नहीं, फार्मूला देखिए और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो सीट हम लोग लड़े थे
अब वो बैठ के बात होगी। निश्चित रूप से इससे ज़्यादा सीट हम लोग को चाहिए। इस बार तो नीतीश कुमार नहीं है बीजेपी के साथ, इसीलिए कह रहे हैं निश्चित रूप से हम लोग को इससे ज़्यादा सीट चाहिए। अच्छा, कितनी विधानसभा सीटों पर लड़िएगा राजू तिवारी जी, ईमानदारी से बताइए। विधानसभा अब मान लीजिए लोकसभा पहले आने बीतने दीजिए। लोकसभा में ही फाइनल हो जाएगा ना कितनी विधानसभा सीट चाहिए। अच्छा, तो मान लीजिए लोकसभा फार्मूला तो पहले से क्यों हम लोग अलग हुए 2020 में विधानसभा के ही टिकट के लिए अलग हुए। हम लोग का 6 लोकसभा 1 राज्यसभा था, तो मान लीजिए 1 लोकसभा फार्मूला सीधा था, तो 7 मान लीजिए लोकसभा हुआ, अगर राज्यसभा को जोड़ दिया था तो 1/6 लगभग होता है 42, तो 40 प्लस ही 45 प्लस ही चाहिए। लेकिन 15 दे रही थी बीजेपी। देखिए बीजेपी उस समय क्या दे रही, शायद हाँ 15 दे थे, हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं 15 दे रही थी, तो 15 दे रहे थे, हम लोग समझौता नहीं किए। उस समय तो नीतीश बीजेपी के साथ थे, अभी नीतीश नहीं है तो बीजेपी के पास सीट भी बहुत ज़्यादा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उतनी ही सीट मिल जाए। देखिए उम्मीद से कोई नहीं देता है, उम्मीद हम कर रहे थे, उसमें हमको 15 सीट दिया। हम अपने आप को इस लायक बनाना चाहते हैं संगठन के रूप से। हमारे नेता आज के डेट में हर प्रखंड स्तर पर आप देख रहेंगे, इस भयानक बारिश के मौसम में जिस हिसाब से हजारों हजारों की संख्या में रैली कर रहे हैं, हम अपने आप को स्थापित करके मजबूर कर देंगे कि लोग हमको आवे, हमसे गठबंधन करें। तो रामविलास पासवान को भी पीछे छोड़ दिया चिराग ने भीड़ के मामले में। मैं देख रहा हूँ जोश खरोश भी है कार्यकर्ताओं में ज़्यादा, जितनी भीड़ पासवान में नहीं जुटती थी सभा में उतनी जुट रही है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील होगी। एकदम हमारा संगठन, पहले हमारा संगठन नहीं था, आज आप जाइए ना हमारे बूथ पे संगठन वाले लोग हैं। हमारे पास धनबल नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे पास हजारों हजारों की संख्या में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पहले क्यों नहीं आते थे? ऐसा नहीं कि रामविलास पासवान जी के चाहने वाले लोग नहीं थे, लेकिन आज चिराग पासवान जी को एक पासवान तक सीमित मत रखिए। आज के परिवेश में पूरे बिहार का एक एक युवा बुजुर्ग सब लोग चिराग पासवान में 6% ही ना आपका वोट है जी। कैसे आप कह सकते हैं 6% है? कैसे? अब आप जाइए सर्वे करिए। आज देखिए बिहार में अगर सीएम उम्मीदवार में सबका रिकॉर्ड तोड़ देगा तो चिराग पासवान तोड़ेंगे। आज के डेट में 1 नंबर में दूर दूर तक कोई नहीं है, सर्वे करके देख लीजिए। आपको लगता है कि मजहब के लोगों की इच्छा है अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की तरह वो भी बीजेपी के मुख्यमंत्री बन जाए? देखिए हम ये नहीं बोल सकते नीतीश कुमार जी किस परिस्थिति में हुए, मैंने पुराने उसमें नहीं जानना चाहता। मैं ये जानता हूँ कि अगर बिहार की जनमानस, बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता तो चिराग पासवान श्योर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए एलजेपी की कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है, और प्रदेश अध्यक्ष हैं ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार भी बीजेपी के सहयोग से ही बिहार में मुख्यमंत्री हमेशा बनते रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं, वो अपने को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन अपने हनुमान पर मोदी कितना भरोसा जता पाएंगे ये तो समझौता में पता चलेगा कि कितनी सीटें उनको मिलती हैं।